हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूशन पिनेकल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, अभिकारक मतलब कि रिएक्टेंट, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों यानी प्रोडक्ट को प्रतीकों यानी सिंबल्स तथा सूत्रों यानी फार्मूला द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये जो मतलब समीकरण के माध्यम से हम लोग इसमें प्रदर्शित करेंगे उसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, देखो हमारे पास में Zn है, Zn मतलब कि जिंक मतलब है, ये एक तत्व है। और दूसरा हम ले लेते हैं H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर इसका हम क्या करें? रिएक्शन करेंगे तो देखो Zn प्लस H2SO4 का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा ZnSO4 और प्लस में ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा H2। ठीक है, तो ये देखो इधर वाले जो हैं इनको हम कहते हैं अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, और जो ये प्राप्त होता है इसको कहते हैं उत्पाद, ये उत्पाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो ये जो इधर साइड होता है इसको हम कहते हैं LHS, LHS, और इधर वाले को साइड को कहते हैं RHS। कहने का मतलब है कोई भी दो एलिमेंट को मिलाएंगे तो इनसे रिएक्शन करके, क्रिया करके तत्व बनाएगा। ठीक है, यौगिक बनाएगा। और जो ये प्राप्त मतलब समीकरण है, ठीक है, तो इसको कहते हैं बैलेंस समीकरण। ये दोनों समीकरण क्या है? बैलेंस। देखो यहाँ पर H2 यहाँ पर भी है तो H2 ये भी एक एक मतलब है, तो ये भी बैलेंस मतलब है। तो ये जो बैलेंस मतलब होता है, तो बैलेंस समीकरण क्या होता है? तो बैलेंस समीकरण ये होता है कि कोई भी मतलब दो तत्व होते हैं और उनके परमाणु क्रमांक, जो परमाणु की संख्या मतलब है दोनों तरफ क्या हो? बराबर हों। जैसे कि देखो LHS ये है और ये RHS है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास में है C प्लस में O2। ठीक है, तो देखो ये कार्बन है और ये O2 मतलब ऑक्सीजन है, तो इनसे क्रिया करेगा तो ये हो जाएगा CO2। अब इनका हमें देखना है परमाणु भार दोनों तरफ बराबर है या नहीं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम कार्बन का परमाणु भार लिखेंगे। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार इसका डबल हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 12। प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता? तो 16 होता, तो इसको लिखेंगे 16 गुणे में 2, ऐसे एरो लगा देंगे। और फिर इसका लिखेंगे तो कार्बन का कितना होता है? 12, तो 12 प्लस में फिर लिखेंगे 16 गुणे में 2 लिखेंगे। अब देखो ये हो जाएगा 12 प्लस में 16 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32, ऐसे एरो लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस में 16 दूना 32, 12 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। और ये भी कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे LHS और ये है RHS। LHS और RHS दोनों क्या हैं? बराबर मतलब है। तो ये होता है बैलेंस समीकरण। ठीक है, कि दोनों के जो परमाणु भार मतलब हैं बराबर हैं। ऐसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए H2 प्लस में O, यानी हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? जल का सूत्र बन जाएगा H2O। इनका परमाणु भार देखेंगे तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। फिर ऐसे एरो लगाएंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 1 गुणे में 2 और प्लस में ये हो जाएगा 16। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 16, ऐसे एरो लगाएंगे। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस में 16, इसका मतलब कि 32 ग्राम इधर आएगा और 32 ग्राम इधर आएगा। तो दोनों तरफ जो बैलेंस मतलब है बराबर, यानी कि LHS बराबर में RHS। तो ये हो गया बैलेंस समीकरण। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों यानी रिएक्टेंट तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों यानी प्रोडक्ट को प्रतीकों, ठीक है, यानी सिंबल्स तथा सूत्रों यानी फार्मूला द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक समीकरण हमारे पास में देखो Zn प्लस H2SO4, हमने दोनों का क्या किया? रिएक्शन कराया, तो क्या बना हमारा? ZnSO4 प्लस में H2 बना। और इस समीकरण को हम कहते हैं, ये जो हमारा समीकरण इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
और यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों जो C+O2 का रिएक्शन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और इनका हमने परमाणु भार देखो बराबर करके आपको दिखा दिए। ऐसे हमने H+O यानी कि जल का फार्मूला बनाया, दोनों में देखो जो समीकरण क्या है, बराबर है। तो ये जो तराजू मतलब होता है, ये दोनों तरफ क्या है, बराबर इक्वलिटी को दिखाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं, ये हमारा जो है रासायनिक समीकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आप इसका स्क्रीन, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर हम नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों का क्या कराते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, यानी अभिक्रिया करा देते हैं, तो हमारे पास में क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन जो समीकरण हमारे पास में है, तो ये जो इधर वाला पोर्शन होता है यानी LHS होता है, इसको कहते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और दोनों समीकरण को मतलब मिला के जो बनाया जाता है तो बनता है, तो हमारा हो जाता है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, ठीक है। और इसको कहते हैं RHS। तो इन बेसिकली समीकरण में हम क्या देखते हैं कि इनका जो मोलिक्यूल्स मतलब है, इसे यहाँ पर ऑक्सीजन का मोलिक्यूल्स 3 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको गुणा कर देंगे 3 2 6 तो ये 6 हो जाएगा। तो दोनों के जो मोलिक्यूल्स मतलब हैं, दोनों समीकरण के वो बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले इस समीकरण को क्या करेंगे, हम संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना, तो हाइड्रोजन का जो मोलिक्यूल्स है वहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ नाइट्रोजन, तो ऐसे लिख लेंगे नाइट्रोजन तत्वों का नाम, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पर ऐसे 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन की मोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल्स है वो कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीजन, और मोलिक्यूल्स कितना है, 3, तो ऐसे 3। फिर इसको हम एक बॉक्स में ऐसे पैक कर देंगे, ठीक। प्लस जो लगा हुआ है उसको हम नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो Ca यानी कैल्शियम, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कैल्शियम यानी Ca, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 मानते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये देखो इसका लिखा हुआ होल ट्वाइस, होल ट्वाइस का मतलब क्या होता है, देखो OH का जो होल ट्वाइस है ये क्या शो करता है कि ये O2 है और ये H2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन यानी H2, तो हाइड्रोजन तो 2 है ही है ऑलरेडी, तो इसको भी एक बॉक्स में से पैक कर देंगे। देन उसके बाद में हम फिर जो एरो के इधर लिखा हुआ है यानी कि हमारा जो RHS यानी प्रोडक्ट है, उस समीकरण को लिखेंगे यहाँ पे हम, तो उस समीकरण को लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से आप, जो कैल्शियम मतलब है वो कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम जो हमारे पास में वो 1 है, और इसका भी ऐसे ओपन कर लेंगे यहाँ पे, तो देखो NO3 का होल ट्वाइस है, और अगर इसको हम ओपन करेंगे, खोलें इसको, तो ये हो जाएगा N2 और O6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास में जो नाइट्रोजन है वो कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन हो जाएगा हमारे पास में 2, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 3 2 जा ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 हो जाएगा ऑक्सीजन। इसको भी एक बॉक्स में पैक करेंगे। प्लस लगा हुआ है तो उसको हम नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का जो अणु है मोलिक्यूल्स कितना है, 2 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2, किसका, हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 1 है, तो ऑक्सीजन का हम ऐसे लिख देंगे 1। अब क्या करेंगे, समीकरण में देखेंगे कि दोनों तरफ बैलेंस यानी बराबर है कि नहीं। तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितना है, 1 मतलब है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको हमें 2 बनाना है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और 2 1 जा 2, 2 3 जा ये हो जाएगा 6। ध्यान रखना कि अगर आप किसी में मल्टीप्लाई करें तो पूरे समीकरण में मैंने बराबर होगा, नहीं कि केवल 2 से इसी में गुणा होगा, सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए हमारे पास में जो हाइड्रोजन है, तो इधर साइड में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 मतलब है, और यहाँ पर भी 2 है, तो यानी 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, इधर केवल 2 है। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी कि 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या बराबर है कि नहीं, तो ये देखो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 6 और 2 8 ऑक्सीजन इधर है, तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 6 और 2 8, तो इधर भी 8 हो गया हमारे पास, ये भी बराबर हो गए। अब देखो ध्यान से, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी दोनों बराबर हो गए। अब कैल्शियम की बात करेंगे तो देखो Ca यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो अगेन मतलब देखिए दोनों तरफ क्या नाम है, दोनों समीकरण क्या है हमारे बराबर होंगे, मतलब जो इनका मोलिक्यूल्स है दोनों तरफ का वो पार्टी मतलब बराबर है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, देखो NO2 जो हमारा था समीकरण, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2, ठीक। उसके बाद में इसमें किसी से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। एरो लगा हुआ एरो, अब इधर वाले पोर्शन यानी RHS वाले पोर्शन को देखेंगे, तो यहाँ पे भी हम किसी से मल्टीप्लाई करें नहीं किए, तो यहाँ पर भी नहीं गुणा करेंगे। यहाँ पे हमने H2O जल में मतलब 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगेन एक बार समीकरण में भी चेक कर लेंगे कि हमारा जो समीकरण संतुलित है या नहीं। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे देखो H2, यहाँ अगर ये नीचे चला जाएगा, ये 2 ये शो करता है, देखो ध्यान से
अगर कहीं लिखा हुआ है कि 2 हाइड्रोजन तो ये हमें बताता है कि ये हमारा क्या है, H2 है। नीचे भी आप इसको लिख सकते हैं, इस दोनों का मतलब जो है वो एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 2 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर हो जाएगा, 2 2 जा 4। ये जो ऐसे लिखा है तो ये शो करता है कि हाइड्रोजन कितना है, ये 4 हाइड्रोजन है। ओके, ऑक्सीजन को गिनो तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3। देखो 2 से ये पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई है, तो 2 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 जा 6 यानी 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी देखो आप तो 6 ये हैं और 2 ये, 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 8 है। कैसे देखो, 3 2 जा 6 तो 6 यहाँ पर है और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 और 2 8 ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से समीकरण जो है हमारा संतुलित हो जाएगा। अब हम इसको रफ करेंगे, उसके बाद में दूसरे फार्मूले पर आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट, हाइड्रोक्साइड प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सोडियम यानी NaOH और H2SO4, अगर इन दोनों तत्वों का यानी यौगिकों का क्या करें हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस में जल। ठीक है, Na2SO4 और H2O यानी जल। तो इधर वाले पोर्शन को हम कहते हैं क्या, LHS, और ये होता है हमारा RHS, और दोनों तरफ यानी इसको कहते हैं अभिकारक, ये होता है अभिकारक, और ये हमारा होता है उत्पाद। दोनों को देखेंगे कि समीकरण जो हमारे पास में लिखा हुआ है बैलेंस है या नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा Na है यानी सोडियम है, उसका जो मोलिक्यूल्स है वो 1 है, और यहाँ पे देखो Na2 का मोलिक्यूल्स कितना 2 है, तो जाहिर सी बात है दोनों समीकरण बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास में सोडियम है ना, तो सोडियम का मोलिक्यूल्स लिखेंगे, इनके पास में कितना है 1 है, तो 1 ऐसे लिख देंगे। ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन का मोलिक्यूल्स कितना है 1 है, तो 1 ऐसे लिख देंगे। हाइड्रोजन का मोलिक्यूल्स ऐसे 1 लिख देंगे, फिर इसको एक बॉक्स में ऐसे पैक कर देंगे। यहाँ पे लिखा है प्लस, तो प्लस वाले को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मोलिक्यूल्स कितना है 2 है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे H और मोलिक्यूल्स लिखेंगे 2। सोडियम का कितना है 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा S का मतलब ये सल्फ़र है, तो सल्फ़र का हो जाएगा 1, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल्स मतलब है अणु है कितना है 4 है, और फिर इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर जो एरो है ना, एरो के इधर साइड यानी कि जो हमारा RHS यानी कि उत्पाद है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखो Na जो सोडियम मतलब है वो, इसका जो मोलिक्यूल्स कितना है 2 है। सल्फ़र S की बात करेंगे तो कितना है 1, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो ऐसे लिख देंगे। प्लस लगा हुआ है तो इसको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 2 मोलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर H जो है वो 2 है हाइड्रोजन, और O का मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। अब दोनों तरफ क्या नाम है कि हम बैलेंस करेंगे। तो इधर देखो हमारे पास में जो Na मतलब है सोडियम कितना 1 है, यहाँ पर सोडियम कितना 2 है, तो जो ऑलरेडी ये 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, ये भी हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये भी हो जाएगा 2 1 जा 2। मतलब अब हमारे पास जो Na मतलब सोडियम है वो 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ पे भी कितना है हाइड्रोजन 2, तो 2 इनके पास में है 2 इनके पास में, 2 2 4, इधर तो है 4 लेकिन इधर कितना है 2 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे हम, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा 2। अब एक बार देख लेते हैं दोनों समीकरण बैलेंस हुआ कि नहीं। तो देखो यहाँ पे सोडियम कितना है 2, तो यहाँ पर भी सोडियम 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। सल्फ़र की बात करेंगे, सल्फ़र 1 हमारे पास में है, तो यहाँ पे भी सल्फ़र देखो 1 है, ये भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन को गिनो तो देखो यहाँ पर 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 4 और ये 2 6, इधर देखो 4 और ये 2 6। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 2 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 4 है। तो इस तरह से समीकरण हमारा हो गया बैलेंस यानी बराबर। और हम लिख देंगे, देखो जो शुरू में यहाँ पे लिखे हैं ना Na2, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई किए 2 से, तो यहाँ पर ऐसे 2 लिख देंगे। उसके बाद में इसमें कुछ नहीं किए, इसमें भी कुछ नहीं किए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे 2 से उड़ा कर देंगे। एक बार आप पूरे समीकरण को आप देख लीजिए, सब बैलेंस है। कैसे, यहाँ पे देखो हमारे पास में लिखा हुआ है Na2 का मतलब ये होता है सोडियम जो है ये 2, Na का मतलब ये लिखा हुआ है कि Na2 ऐसे नीचे, ये दोनों सेम ही मतलब होता है, सेम प्रोसेस ही है ये। तो कहने का मतलब है कि जो सोडियम है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी सोडियम कितना हो गया 2 हो गया।
अब देखो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 4 इनके पास में है, ठीक है, और ये 2 यहाँ पर है, तो 4 2 6 है, तो यहाँ पर भी देखो 6 है कि नहीं है, तो 4 इनके पास में है और ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन देखो इनके पास में कितना है, तो ये 2 है यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन है इनके पास में। देखो 2 2 जा 4 यानी 4 हाइड्रोजन ये भी है। तो इस तरह से सब ये हो गए बराबर, यानी कि संतुलित। ये समीकरण क्या होगा, संतुलित। अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन को बताते हैं। बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि BaCl2 + H2SO4, इन दोनों का अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, दोनों का रिएक्शन अगर होगा तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, मतलब BaSO4 + HCl। तो इधर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, ये होता है रिएक्टेंट। और इधर को कहते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ये होता है प्रोडक्ट। इस साइड को कहते हैं LHS और इधर वाला हमारा होता है RHS, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो समीकरण में पहले हम देखेंगे कि दोनों जो हमारा समीकरण है यानी LHS और RHS दोनों बराबर हैं या नहीं। तो बराबर कैसे पता चलेगा, तो हाइड्रोजन का देखेंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, तो 1 है, ठीक, तो बैलेंस तो है ही नहीं है। और यहाँ पे देखो क्लोरीन के 2 हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्लोरीन के कितना है, 1 है। तो इस तरह से बैलेंस बराबर नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस बराबर करेंगे। तो बैलेंस को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे जितने भी हमारे एलिमेंट हैं। बेरियम का कितना है यहाँ पर, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लोरीन ऐसे लिखेंगे Cl, और Cl का कितना है, 2 है यहाँ पर, तो इसे 2 लिख देंगे। 2 क्या है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसको एक बॉक्स में से पैक कर देंगे। प्लस लगा है तो प्लस वाले को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है। S का मतलब सल्फर का 1 है, और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का कितना है, 4 है, तो इसको भी ऐसे बॉक्स में पैक कर देंगे। उसके बाद में ये जो एरो लगा हुआ ना, ये तो LHS वाला पार्ट हमने लिखा, अब RHS वाले पार्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो Ba मतलब बेरियम, बेरियम का कितना है, 1, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। ऐसे S का जो सल्फर है वो भी 1 है, तो यहाँ पर S का भी 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 4, तो ऑक्सीजन का ऐसे 4 लिख देंगे। फिर इसको एक बॉक्स में से पैक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा है प्लस, तो प्लस वाले को हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो जो HCl है यानी कि हाइड्रोजन का कितना है, 1, और Cl यानी क्लोरीन का कितना है, 1 है, इसको भी बॉक्स में से पैक कर देंगे। अब आप देखिए क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 है, और यहाँ पे देखिए तो क्लोरीन का 2 है और हाइड्रोजन का 2 है। जाहिर सी बात है, इसको हमें 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, ठीक, 2 × 2 और 2 × 2। अब यहाँ पे देखो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास में इधर 2 है, तो इधर भी देखो हाइड्रोजन के, तो ऑक्सीजन देखो इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। सल्फर इधर भी 1 है, तो सल्फर इधर भी 1 है। बेरियम की बात करेंगे तो बेरियम इधर भी 1 है, बेरियम इधर भी 1 है। तो इस तरह से हमारा समीकरण होगा बैलेंस। अब देखो इधर हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। HCl में हमने मल्टीप्लाई किया, कितने से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2। और एक बार हम रिएक्शन में भी देख लेंगे बैलेंस है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। देखो बेरियम का हमारे पास में 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। Cl यानी क्लोरीन का 2 है यहाँ पर, ठीक, तो क्लोरीन के यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 2HCl, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिखा है H2 और Cl2, तो यहाँ पर भी दोनों बैलेंस हैं। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो परमाणु है यानी कि अणु मतलब जो है वो 4 है, यहाँ पर भी 4 है मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से सभी, सल्फर का 1 है तो यहाँ पर भी सल्फर का 1 है। तो इस तरह से हमने क्या है कि दोनों समीकरण को बैलेंस कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम सवाल नंबर जो 4 मतलब है समीकरण। ओके दोस्तों, तो अब हम देखेंगे लेड नाइट्रेट, ठीक है। अगर लेड नाइट्रेट का अगर हम समीकरण का मतलब रिएक्शन कराते हैं तो ये देखो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी कि वियोजित ये हो जाता है। इस समीकरण को हम वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं। देखो दोस्तों, इधर वाले पोर्शन को कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। और इधर वाले जो पोर्शन है इसको कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद। और ये हमारा होता है RHS यानी राइट हैंड साइड, और इधर को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कहने का मतलब ये कि LHS और RHS
दोनों क्या हों, बराबर हों। तो बराबर कैसे होंगे, इनका जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये जो समीकरण लिखे हुए हैं, इन समीकरण के मॉलिक्यूल्स देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 है और ये 2 है, तो 3 2 6 यानी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितना है, 6 है। और यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स है, तो देखो 2 2 4 और एक 5 यानी कम है। तो जैसी बात है, समीकरण को हम पहले संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करेंगे, अभी सबको हम लिखेंगे एक तरफ से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमारा लेड का फार्मूला है पीबी का, ये कितना है, 1 है। जब कुछ नहीं होता इसका मॉलिक्यूल्स तो 1 मान लेते, तो 1 है। और नाइट्रोजन को देखो ओपन करके लिखेंगे, देखो NO और 3 और ये इस पर होल ट्वाइस लगा है, तो इसको थोड़ा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा N2 और O हो जाएगा 6, यानी कि नाइट्रोजन का कितना है, 2 है। नाइट्रोजन जो है वो हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये वैसे भी देख लीजिए आप, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2, यानी नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 6 अणु हो जाएगा। अब इधर प्लस में कुछ है नहीं तो इधर कुछ नहीं लिखेंगे। अब जितना मतलब है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है, RHS वाला पार्ट है, उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो पीबी जो है, मतलब लेड नाइट्रेट जो है वो कितना, 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ऑक्सीजन को भी 1 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में इसको पैक कर देंगे, प्लस लगा है तो फिर नीचे लिखेंगे। नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन को 2 लिखेंगे ऐसे। उसके बाद में यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 2, तो फिर प्लस वाले हैं तो इसमें नीचे लिखेंगे, तो कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 ऐसे लिखेंगे और इसको भी ऐसे बॉक्स में पैक कर देंगे। अब हम देखेंगे दोनों का समीकरण बैलेंस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो पीबी है 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो 2 2 4 और एक 5 ही मतलब है। तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो हमें चूँकि बराबर करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में जो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 12 मतलब है। तो यहाँ पर भी दिखाना है हमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें भी हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, इसमें भी हो जाएगा। अब थोड़ा और इसमें भी मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेते हैं हम। इसमें कहेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें लाना है कितना, ऑक्सीजन 12। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक। अब एक बार हम सभी के दोनों पार्ट को गिन लेते हैं। देखो ऑक्सीजन की संख्या को गिनेंगे, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 12 है और यहाँ पे कितना है, तो देखो 8 और ये 2 10 और ये 2 12, तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। अगर हम पीबी की बात करें, ठीक है, जो लेड नाइट्रेट है, तो यहाँ पर देखो 2 है, तो यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ इनके पास में 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इस तरह से जो हमारा मतलब समीकरण है ये बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर प्लस जल, ठीक है, यानी कि Fe + H2O, इन दोनों का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नेटाइट और प्लस में हाइड्रोजन, यानी कि Fe3O4 प्लस में H2। अब क्या करेंगे, देखो ये जो समीकरण है, तो इधर वाले पोर्शन को हम कहते हैं LHS। LHS का मतलब कि ये हमारा है अभिकारक, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट। ये हो गया रिएक्टेंट। और इधर वाले पोर्शन को कहते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। ये हो गया प्रोडक्ट, इसको कहते हैं RHS। संतुलित समीकरण कब होगा, जब LHS और RHS दोनों बराबर हों। तो कहने का मतलब है कि जितने भी तत्व मतलब हैं या जितने भी यौगिक हैं, इनका जो मोलिक्यूल्स है, जैसे H2 का मोलिक्यूल्स यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी देखो 2 है, तो ये दोनों हैं बैलेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें F यहाँ पर है 1, ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता, तो Fe का जो मतलब आयरन है, आयरन का जो मोलिक्यूल्स है या अणु है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 3 मतलब है। तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले Fe3 को यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे Fe और इसका मोलिक्यूल्स कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद में देखो इसको ऐसे ब्रैकेट में
बंद कर देंगे, क्योंकि अब इधर प्लस लगा हुआ है तो प्लस वाले को हमेशा नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना है 2 है मोलिक्यूल्स, तो 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं हम, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको ऐसे ब्रैकेट में पैक कर देंगे। उसके बाद में जब एरो जो लगा हुआ है यानी कि RHS वाला पॉइंट है, जो RHS वाला पार्ट मतलब उसको सॉल्व करेंगे। तो इधर देखो Fe3 और O4 मतलब है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे Fe और Fe कितना है 3 है, मतलब इसका जो मोलिक्यूल्स है 3 है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का मोलिक्यूल्स 4 मतलब है, ये हो गया। उसके बाद में देखो प्लस का चिन्ह लगा हो तो प्लस वाले को नीचे रखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है H2 यानी कि हाइड्रोजन का जो मोलिक्यूल्स मतलब है, हाइड्रोजन की जो मोलिक्यूल्स है वो कितना है तो वो 2 है। तो ऐसे ही इसको भी बॉक्स में पैक कर देंगे। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके देखेंगे कौन मतलब कैसे बैलेंस होगा। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है F3, तो मतलब कि यहाँ पे 3 मतलब है, और यहाँ पे देखो 1 है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इसको 3 बनाना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक। उसके बाद में तो देखो F3 दोनों हो गया बैलेंस, ये दोनों हो गए बराबर। लेकिन O को देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 4 मतलब है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4 मतलब है, और इनके पास में ऑक्सीजन की बात करें तो इनके पास में ऑक्सीजन जो है वो 1 मतलब है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन को हमें 4 बनाना पड़ेगा, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब देखो ऑक्सीजन तो दोनों बराबर होंगे, यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास में कितना हो गया अब 8 हो गया, और इनके पास में हाइड्रोजन कितना है तो 2 है, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये भी हो जाएगा 8। अब ये जो समीकरण हमारा वो बैलेंस हो गया। कैसे, देखो आयरन 3 यहाँ पर भी है तो आयरन 3 यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है तो हाइड्रोजन 8 यहाँ पर भी है, ये देखो बराबर है। उसके बाद में जो ऑक्सीजन है 4 यहाँ पर भी है तो ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है, दोनों मोलिक्यूल्स होंगे बराबर। अब यहाँ पे जो हमने लिखा था उसी को लिख देंगे। Fe3 कितना है तो यहाँ पे 3 आया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, मतलब कि 3 से बैलेंस करेंगे 3 यहाँ पर। इसमें कुछ किए हैं, हाँ इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 4 लिख देंगे ऐसे। उसके बाद में देखो Fe3 इसमें नहीं किसी से मल्टीप्लाई किया तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखो 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। एक बार समीकरण को भी देख के देखेंगे बैलेंस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर Fe3 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर भी देखो Fe3 है, तो ये दोनों होंगे बैलेंस। ये Fe3 का मतलब ये होता है कि इसे लिखा हुआ है 3Fe, तो ये बताता है कि F जो है वो 3 है, ये इस दोनों चीज़ सेम ही है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा है 4H2, तो यहाँ पर ये बताता है, ये देखो 4H2 का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन वो कितना है 8 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो 4 दूनी 8, ये भी 8 है, बराबर हो गया। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये सामने इसी में भी मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि जो हमारे पास में ऑक्सीजन मतलब है, ये देखो 4O का मतलब ही हो जाता है, ये मान लीजिए O है तो ये आपका हो जाएगा O4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो इस तरह से जो समीकरण हमारा है वो बैलेंस हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और जल है, यानी कि NaCl और H2O। अगर इन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में क्लोराइड और हाइड्रोजन, मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड, ठीक है, Cl2 और H2। अब हम क्या करेंगे, जो इधर वाले पोर्शन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं, ये होता है अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, ठीक है, इसको कहते हैं LHS। और इधर वाला जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं उत्पाद, ये होता है उत्पाद जिसको कहते हैं प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, इसको कहते हैं RHS, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि जो LHS हमारा है और RHS दोनों बराबर है कि नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो इनके जो हम मोलिक्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पर मोलिक्यूल्स कितना है 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स कितने हैं 2 हैं, तो ये दोनों तो बैलेंस हैं पहले से ही, मतलब संतुलित मतलब है। लेकिन अगर यहीं पे देखो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के जो मोलिक्यूल्स हैं यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन का मोलिक्यूल्स कितना है 1 है, तो इसको हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एलिमेंट को लिख लेंगे, यानी तत्व को लिख लेंगे। देखो जो हमारा सोडियम है उसका जो मोलिक्यूल्स है जब कुछ भी नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो 1 है, और क्लोरीन का कितना है तो 1 है, इसको भी ऐसे बॉक्स में पैक कर देंगे। अब जो प्लस लिखा हुआ है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन का कितना है 2 है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 मोलिक्यूल्स हैं, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 मोलिक्यूल्स है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में जो एरो लगा हुआ है यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट वाला पार्ट है RHS वाला, अब इस पार्ट को लिखेंगे। LHS को हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम
का जो मोलिक्यूल्स है यहाँ पर Na का 1 है तो 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन का कितना है 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे हाइड्रोजन का। ये सब क्या है मोलिक्यूल्स यानी कि अणु मतलब है। उसके बाद में प्लस लगा है तो ऐसे प्लस लगाएंगे, प्लस वाले का नीचे लिखेंगे देखो Cl, ठीक है, क्लोरीन का, और क्लोरीन का कितना है 2 है तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2। प्लस है तो इसको भी नीचे उतारेंगे, और ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितना है, तो हाइड्रोजन का हमारे पास में कितना है 2 है तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2 मोलिक्यूल्स। ठीक, अब चेक करेंगे कि कौन बराबर या नहीं है। तो सबसे पहले देखो ये LHS वाला पोर्शन है, ये RHS वाला पोर्शन है। यहाँ पे देखो सोडियम 1 है तो यहाँ पर भी सोडियम 1 है, क्लोरीन इनके पास में 1 है लेकिन क्लोरीन इनके पास में 2 है तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 है तो इसको भी हमें 2 बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, मतलब अब जो सोडियम है हमारे पास में 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। जब सोडियम 2 हो गया तो इसको भी हमें 2 बनाना पड़ेगा तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 2 × 2, फिर 2 × 2 और 2 × 2। अब देखो हमारे पास में जो सोडियम है वो भी 2 है तो यहाँ पर भी सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन भी 2 है, ये सब बैलेंस हो गए। उसके बाद में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इनके पास में 2 है, और अगर इधर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो इधर 4 है तो जाहिर सी बात है कि इधर भी हमें 4 बनाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को गिने तो ऑक्सीजन हमारे पास में कितना है, ये 4 ऑक्सीजन है, ठीक, और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब है इस वाले पोर्शन में कहने का मतलब है, और 2 यहाँ पर भी है, ये दोनों बराबर हो गए। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 है। क्लोरीन देखा जाए तो देखो क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है और क्लोरीन यहाँ पर भी। इस तरह से मतलब समीकरण हमारा हो गया है बैलेंस। तो लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर Na और Cl जो है यहाँ पर आगे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। H2O जल में भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। उसके बाद में देखो NaOH में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कुछ नहीं किया ना इसमें कुछ किया, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं किया। हम अब एक बार चेक कर लेंगे समीकरण में बैलेंस है या नहीं। तो देखो ध्यान से यहाँ पर Na2 मतलब 2Na है, इसका मतलब कि Cl जो है यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो देखो ये इसमें मल्टीप्लाई नीचे चला जाएगा तो यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। उसके बाद में देखो H2, ये जो 2H2 होता है 2H2 ये मतलब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये बेस में इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है यानी कि हाइड्रोजन कितना है 4। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। तो कैसे है देखो ये 2 आगे जो है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे बेस में, तो यहाँ पर भी H2 हो जाएगा और यहाँ पर भी H2 हमारा हो जाएगा, ये H2, इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दोनों तरफ बैलेंस हो गए, ठीक। क्लोरीन हमारा 2 है ही है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। तो इस तरह से जो है वो हमारा समीकरण हो गया है बैलेंस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इन दोनों का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा जो एरो की इधर मतलब बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में जल, ठीक है, मतलब CaCO3 और H2O। अब जो इधर वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं LHS और इसको कहते हैं अभिकारक, ये होता है अभिकारक। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट। और इधर वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको कहते हैं RHS, ये साइड RHS होता है। तो कहने का मतलब ये कि देखो LHS RHS दोनों जब बराबर होंगे तो ये समीकरण हमारा कैल्शियम का जो कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो इसका जो मॉलिक्यूल से कितना है 1 है। अब यहाँ पे देखो O2 होल ट्वाइस का मतलब ये होता है OH का होल ट्वाइस, अगर ओपन करेंगे इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा O2 और हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन का भी कितना हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स। इसको ऐसे डिब्बे में से पैक कर देंगे, ठीक। प्लस लगा हुआ तो प्लस वाले को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन का है 1 और ऑक्सीजन का कितना है 2, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स हो गया। उसके बाद में अब जो एरो लगा हुआ है RHS, ठीक है, इसको लिखेंगे तो यहाँ पे देखो कैल्शियम का 1 है और कार्बन का कितना, जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते, सब 1 है, तो कार्बन का 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना है 3, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर लिख देंगे 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो प्लस लिखा हुआ है उसको नीचे लिखते हैं, तो प्लस में हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है 2,
तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 1, तो ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों बैलेंस हमारा क्या पहले से ही मतलब बैलेंस मतलब है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो अगर हम Zn और AgNO3 दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनेगा। ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस में Ag। इधर वाला जो होता है इसको हम कहते हैं LHS, ठीक है, इसको कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट, ठीक। और जो इधर वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं RH, RHS यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे Zn है ना, तो इसका जो अणु है उसको देखेंगे कितना मतलब है, और इधर भी देखेंगे, तो दोनों पर्सन को देखेंगे और अगर बैलेंस नहीं होगा तो इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो Zn का जो मोलिक्यूल्स है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों तो बैलेंस मतलब है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल्स है वो 3 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मोलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये 3 2 6, ये 6 हो जाएगा। तो एक्चुअली बराबर नहीं है, तो सबसे पहले इसको बराबर करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे हम Zn का मोलिक्यूल्स कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे देखो Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर का कितना है, तो कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1 मोलिक्यूल्स हो जाएगा। N जो नाइट्रोजन मतलब है, तो नाइट्रोजन का कितना है, तो ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद में Zn को तो ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे हम, और देखो O3 मतलब ऑक्सीजन का कितना है, तो 3 मतलब है, फिर इसको भी ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद में इधर देखेंगे जो इधर वाला पोर्शन मतलब है, यहाँ पे देखो Zn का जो है वो कितना है, 1 है, और NO3 है, तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। देखो NO3 का होल ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NO2 मतलब N2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा O6, ये इसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि हमारे पास में जो नाइट्रोजन के मोलिक्यूल्स हैं वो हो जाएंगे 2, और ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल्स है वो हो जाएगा 6। फिर इसको भी एक बॉक्स में से हम पैक कर देंगे। अब प्लस जो लिखा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे, तो यहाँ लास्ट में केवल Ag है, तो ऐसे Ag लिख लेंगे। उसके बाद में Ag का मोलिक्यूल्स कितना है, तो Ag का मोलिक्यूल्स हमारे पास में 1 है, तो 1 ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे दोनों बैलेंस है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे है कितना, 3 मोलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का है, 6 है। तो जाहिर सी बात है इसको हमें 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3, ये भी हो जाएगा 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 6 लाना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये भी हो जाएगा 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन जो है हमारा वो बराबर हो गया यहाँ पे। उसके बाद में देखो नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है, 2 है। उसके बाद में देखो जो Ag मतलब है सिल्वर आपका यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 है, तो जाहिर इसी बात है कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमारा ये Ag भी यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पर 2 हो जाएगा, और Zn जो है 1 यहाँ पर भी है, Zn यहाँ पर भी 1 है, तो जिंक दोनों बराबर है। मतलब इस तरह से हमारा समीकरण जो है बैलेंस हो गया है। हम जहाँ पे गुणा किए उसको लिख देंगे। देखो Zn पे नहीं गुणा किए तो यहाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन AgNO3 मतलब इसके आगे किससे मल्टीप्लाई किए, 2 से किए हैं, तो यहाँ पर ऐसे 2 फिल कर देंगे। इधर वाले RHS वाले पर्सन में देखेंगे तो यहाँ पर इसमें नहीं किए हैं, लास्ट वाले में किए हैं, Ag वाले में कितना से 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी लिख देंगे 2 ऐसे, और इस तरह से समीकरण जो है हमारा वो बैलेंस हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे Ag कितना है, 2 है, यहाँ पर भी Ag कितना है, 2 है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो ये 3 है और ये 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6, ये भी तो दोनों तरफ बराबर होंगे। Zn यहाँ पर 1 है, Zn यहाँ पर भी 1 है। और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन 1 यहाँ पर है, और इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2, तो नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण ये हो गया बैलेंस। देखो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है, तो एल्यूमिनियम यानी Al और CuCl2 इन दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता है क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इधर ये इसको कहते हैं LHS, ठीक है, और ये होता है RHS, यानी LHS और RHS के दोनों के मॉलिक्यूल्स देखेंगे बराबर है या नहीं है। और जो इधर वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं क्या, अभिकारक, अभिकारक,
यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट। और इधर वाले पोर्शन को कहते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो एल्युमिनियम का जो मॉलिक्यूल्स है एक है और यहाँ पर भी एक है, और कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम का जो मॉलिक्यूल्स है कितना है, एक है, और यहाँ पर एल्युमिनियम का मॉलिक्यूल्स कितना है, एक है। क्लोरीन की बात करेंगे तो Cl3, यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका मॉलिक्यूल्स जो है अणु है 3 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है। तो जाहिर सी बात है कि इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, एल्युमिनियम कितना है, एक है, तो इसको ऐसे बॉक्स में पैक कर देंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो प्लस है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉपर का कितना है, तो कॉपर का है 1, तो कॉपर का 1 हो जाएगा। क्लोरीन का लिखेंगे Cl, और क्लोरीन कितना है 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में अब हम RHS यानी जो एरो के इधर मतलब है उसका देखेंगे। तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम का कितना है, तो एल्युमिनियम का जो है वो 1 है, ठीक। क्लोरीन का कितना है, तो क्लोरीन की बात अगर करेंगे तो ये है 3, इसको भी ऐसे बॉक्स में पैक कर देंगे। प्लस वाला जो है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना है Cu, केवल Cu बचा हुआ है, और Cu का जो मॉलिक्यूल्स है वो केवल 1 है, तो यहाँ पर 1 ऐसे लिख देंगे। अब दोनों तरफ देखेंगे बैलेंस है या नहीं। तो देखो एल्युमिनियम का 1 है, यहाँ पर भी 1 है। बात करें अगर क्लोरीन की, तो क्लोरीन का यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, तो क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं देखो 3 से, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ भी हमें कितना बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा 2 और ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन तो हमारा हो गया बराबर दोनों तरफ, ठीक। लेकिन कॉपर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कॉपर कितना है, तो 1 है। तो इसको भी हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी हो जाएगा 3। तो देखो कॉपर भी अब 3 हो जाएगा, तो ये दोनों हो गए बैलेंस। लेकिन एल्युमिनियम यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी 2 हो गया। अब देखो सब हमारा हो गया बैलेंस, यानी सब बराबर होंगे। तो जो बराबर है उसको फिर लिख देंगे। देखो एल्युमिनियम से कितना 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। Cu और Cl2 यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करिए, 3 से, तो यहाँ पर ऐसे 3 भर देंगे। एल्युमिनियम और जो क्लोराइड है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए, 3 से, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। एक बार चेक कर लेंगे कि समीकरण हमारा बराबर है या नहीं। तो देखो एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे देखो एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरीन की बात करेंगे तो देखो क्लोरीन का भी हो जाएगा 3 × 2 = 6, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 = 6, दोनों बराबर होंगे। ऐसे कॉपर का देखो तो यहाँ पर है कॉपर का कितना 3, और यहाँ पर भी कॉपर का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 3Cu, इसका मतलब ये होता है U3, ठीक है। तो दोनों ये बराबर होते हैं, बैलेंस ही होते हैं। तो इस तरह से समीकरण हमारा बैलेंस हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसको कहते हैं LHS, ठीक है, और ये होता है RHS। ये हमारा जो होता है इसको कहते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, और इधर को कहते हैं, इधर वाले जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं अभिकारक, ठीक, रिएक्टेंट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 है। तो जाहिर सी बात है जब हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 2 अणु हैं, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पर भी हो गए, तो ये 2 बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है क्लोरीन का कितना 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी Cl2, और यहाँ पे कितना है Cl, और ये भी हो गया 2, तो ये भी बैलेंस हो गया। कैसे है देखो, 2HCl का मतलब ये होता है कि ये H2 लिखा हुआ है और Cl2 लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है ना में कि ये समीकरण जो है बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 है। यहाँ भी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 है, ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 2, और यहाँ पे भी है 2, तो ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है जो वो है 1, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है 1। अब ये देखो 2 इधर है और 1 ये है, तो 2 1 3, मतलब इधर जो है हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और इधर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के कितना है, 2 हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसको भी 2 बना देंगे, ठीक, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी हमें ऑक्सीजन 2 दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। देखो ये 2 है जो नीचे चला जाएगा, तो 2 और 2 4, तो 4 हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या नाम है कि ये हमारा हो जाएगा बैलेंस। अब देखो ये सब हमारा हो गया ये बैलेंस। उसके बाद में देखो ध्यान से, ये हमारे पास में नाइट्रोजन है N2 H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन, दोनों का रिएक्शन हुआ है, तो ये अमोनिया का फार्मूला होता है, इसको कहते हैं अमोनिया का सूत्र। ये अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है N2, मतलब जो नाइट्रोजन के मोलिक्यूल्स 2 हैं, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये N2 हो गया। और देखो ऑक्सीजन की अब बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। मतलब हाइड्रोजन क्या है, 6 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब सवाल नंबर देखो 13 में यहाँ पर देखो जो पोटेशियम है वहाँ पर 1 है, यहाँ भी पोटेशियम 1 है, लेकिन देखो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 मतलब है, और यहाँ पर 1 है, तो 2 1 3, यहाँ पे तो 3 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गया। इधर भी हमें 4 बनाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 में मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का पावर 4, ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा, और इधर भी देखो 2 हाइड्रोजन ये हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और ये भी H2 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, H4, मतलब दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये समीकरण जो है हमारा बैलेंस हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम फिर और तो देखो इधर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। ये हो गया हमारा LHS, यानी कि अभिकारक, ठीक है। और इधर वाले पोर्शन को कहते हैं RHS, यानी कि उत्पाद, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और ये हो गया रिएक्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बैलेंस है नहीं। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स कितना है, 2 है, तो जाहिर सी बात है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो देखो ये बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर केवल 1 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन ये 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर अब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये अब देखो हमारे पास में नाइट्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये बेस में आ जाएगा। तो इस तरह से समीकरण हमारा हो गया बैलेंस। अब इसको करते हैं, देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों का रिएक्शन हुआ है, तो मैग्नीशियम H2O मतलब जल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर देखा जाए तो Mn का जो मोलिक्यूल्स है 1 है, यहाँ पर भी Mn का मोलिक्यूल्स कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 मतलब है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की मतलब बात करेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब कि बैलेंस नहीं, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन का 2 मोलिक्यूल्स है तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये हो जाएगा 2, ठीक। लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमें 4 करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमारे पास में देखो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो यहाँ भी 4 है। देखो Cl2 तो ये दोनों बैलेंस हो गए। उसके बाद में देखो मैग्नीशियम की बात करेंगे तो Mn यहाँ पर भी है, Mn यहाँ पर भी है, तो इस तरह से देखो ये चारों क्या नाम है, बैलेंस हो गए, बराबर हो गए, इसमें अब कोई कमी नहीं है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे देखो सवाल नंबर 16 में ये नौसादर का फार्मूला होता है NH4Cl, ठीक है, और CaO, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, तो दोनों चूना का फार्मूला होता है। तो दोनों का जब रिएक्शन किया गया तो हमारे पास में कैल्शियम क्लोराइड बन गया और जल बन गया, और अमोनिया का ये फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया का सूत्र बन गया। अब देखेंगे बैलेंस है या नहीं। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन N 1 है और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो ये तो बैलेंस है। क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से।
अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन हमारे पास में 2 हो गया है, तो जाहिर सी बात है हमें भी यहाँ नाइट्रोजन 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है तो देखो 2 3 जा 6 यानी 6 और 2 8, ये भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन की बात करेंगे तो देखो Cl यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्लोरीन 2 यहाँ पर है, क्लोरीन 2 यहाँ पर भी है, तो ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, तो इस तरह से बैलेंस हो गया, बराबर हो।